एक दिन राजा जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे। राजा जन्मेजय ने उन ऋषि को प्रणाम किया। उसके बाद अवसर मिलते ही राजा जन्मेजय ने उस देवताओं की कुतिया के द्वारा दिए गए शाप के बारे में उन श्रुतश्रवा नाम के ऋषि से चर्चा की और उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन ऋषि को अपना पुरोहित बनाने के लिए आग्रह भी किया। तब उन श्रुतश्रवा ऋषि ने अपने पुत्र को राजा जन्मेजय का पुरोहित बनाने के लिए कहा। उन ऋषि के पुत्र का नाम सोमश्रवा था। बचपन से ही वह तपस्या में लीन रहते थे। राजा जन्मेजय को अपने पुत्र के जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा यह पुत्र सोमश्रवा एक सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह बहुत बड़ा तपस्वी और तेजवान है। मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है। एक समय की बात है, एक सर्पिणी ने मेरा वीरपान कर लिया था। अतः उसी सर्पिणी के पेट से इस मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपकी सभी पाप कृत्यों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यवधान नहीं है जिसका मेरा पुत्र सोमश्रवा निवारण न कर सके। लेकिन मेरे पुत्र का एक नियम है, यदि कोई भी ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी भी वस्तु की याचना करता है तो यह उस याचक को अभीष्ट वस्तु अवश्य प्रदान करता है। हे राजन, यदि तुम इसके इस व्यवहार को सहन कर सको तो तुम मेरे पुत्र को पुरोहित बनाकर अपने राजमहल लेकर जा सकते हो। श्रुतश्रवा ऋषि की बात सुनकर राजा जन्मेजय ने उनके पुत्र सोमश्रवा को उनकी शर्त मानते हुए अपना पुरोहित बना लिया और सोमश्रवा जी को अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। राजा जन्मेजय के तीनों भाई अपने पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगे।